Hello, my dear students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST teacher. Today I will explain you the 14th chapter of class first. This is the last chapter of this book and the name of the chapter is Rules for Safety. That means safety के लिए जो rules follow किए जाते हैं उसके बारे में हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. This is the lesson plan of this chapter. द फर्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पर हमें क्या क्या सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए. सेफ्टी एट होम, घर पर हमें क्या क्या सेफ्टी, किसके सेफ्टी से रहना चाहिए. सेफ्टी इन द पार्क, पार्क में कैसे सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए. रूल्स फॉर सेफ्टी, और सेफ्टी के क्या क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वी हैव टू डू दिस सेल्फ सर्वे क्वेश्चन. दिस इज द एक्टिविटी. सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट सेफ टू हैंडल. सर्कल करना है उस ऑब्जेक्ट पर जो खेलने के लिए या हैंडल करने के लिए सेफ नहीं होता है. ब्लेड, ब्लेड इज नॉट अ सेफ ऑब्जेक्ट. रोज इज अ सेफ ऑब्जेक्ट. सीजर इज नॉट अ सेफ ऑब्जेक्ट. डॉल इज अ सेफ. नाइफ इज नॉट सेफ टू हैंडल. नाउ कम टू द चैप्टर सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पर हमें क्या क्या सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए. फर्स्ट वन इज ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड. जब भी हम रोड क्रॉस करें तो हम किसका यूज करें. जेब्रा क्रॉसिंग का. बीच में कभी भी हमको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. जहां पर ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप होती है वहीं पर ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. ऑलवेज बी केयरफुल एंड अटेंटिव. हमेशा बी केयरफुल मतलब केयरफुल रहे और अटेंटिव, चारों तरफ का ध्यान रखें. ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर कमिंग व्हीकल्स, और आते जाते व्हीकल्स पर ध्यान रखें कि कहीं मतलब वो इतनी स्पीड में तो नहीं आ रहा, या फिर हर चीज से बचने की कोशिश करें और किससे बहुत केयरफुल होके रहें. द थर्ड वन इज डू नॉट रन एंड वॉक ऑन द रोड. कभी भी रोड पर क्या करें, भागे नहीं और रोड पर चले भी नहीं. ऑलवेज यूज फुटपाथ व्हेन दे आर अवेलेबल. अगर फुटपाथ, रोड के साइड में फुटपाथ बनी हुई है तो आपको उसको ही यूज करना है चलने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पर नहीं खेलना चाहिए. रोड पर नहीं खेलना चाहिए. हमें कहाँ खेलना चाहिए. पार्क में. ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड, या प्लेग्राउंड में, पार्क में या प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए. रोड पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए कि रोड पर क्या होता है, व्हीकल्स आते जाते रहते हैं और वो क्या कर सकते हैं, हमको हार्म कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट ट्राई टू गेट इन मूविंग बस. कभी भी चलती हुई बस से ना उतरे. ऑलवेज डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस. चलती बस में हाथ बाहर नहीं निकाले और चलती बस से उतरना भी नहीं चाहिए. नेवर ट्रेवल ऑन द फुट बोर्ड ऑफ द बस. कभी भी जो चढ़ने वाली सीढ़ी होती है उस पे खड़े होकर ट्रेवल नहीं करना चाहिए. Did you know? Do not put your hand or arms outside the window of a moving bus as it might hurt you. क्या आप जानते हैं कि कभी भी आपको मूविंग बस में अपने हैंड्स, लेग्स या हेड बाहर नहीं निकालना है, और वो उससे क्या हो जाता है, उससे आपको कुछ इंजरीज हो सकती हैं, आपको हर्ट हो सकता है. नाउ कम टू द सेफ्टी एट होम. दैट मीन्स हम घर पर कैसे सेफ्टी फॉलो कर सकते हैं. नेवर प्ले ऑन द रूफ टॉप. कभी भी छत, सबसे ऊपर वाली छत पे नहीं खेलना चाहिए. इट कैन बी वेरी डेंजरस एज वी मे फॉल फ्रॉम देयर. ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि हम उसमें से गिर भी सकते हैं नीचे. नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल appliances with wet hand or while standing in water. कभी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों को नहीं छूना चाहिए. किससे, वेट हैंड से. जब आपके हैंड्स गीले हो या फिर आप पानी में खड़े हो तो आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को नहीं टच करना चाहिए. डू नॉट प्ले विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एज इट माइट हर्ट यू. कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से और शार्प चीजों से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो आपको क्या कर देगी, वो आपको हर्ट कर देगी, उससे आपको लग जाएगा. ऑल्सो डू नॉट प्ले विथ फायर एज यू मे गेट बर्न. कभी भी आग से भी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो आपको जला देगी. सेफ्टी इन द पार्क. पार्क में क्या क्या सेफ्टी फॉलो करना चाहिए. डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अ पार्क. जो भी पार्क में प्लांट्स होते हैं उनको फ्लावर को नहीं तोड़ना चाहिए. डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग. ऑलवेज प्ले विद पीस. एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए जब आप खेलते हैं.
हमेशा शांति से खेलना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए, जो अजनबी लोग होते हैं उनसे हमें दूर होना चाहिए। क्विकली वॉक अवे इफ अ स्ट्रेंजर अप्रोचेस यू, अगर कोई स्ट्रेंजर आपके पास आता है, कुछ आपसे बात करने की कोशिश करता है या देने की कोशिश करता है, तो हमें वहां से भाग जाना चाहिए। दिस इज द नाउ इट इज द फन टाइम। कलर द पिक्चर ऑफ द ट्रैफिक लाइट एंड राइट व्हाट ईच कलर स्टैंड फॉर। यहाँ पर हमें एक ट्रैफिक लाइट दी गई है और हमें कलर्स बताने हैं, कलर करने हैं ट्रैफिक लाइट में और बताना है रेड कलर सेज, रेड कलर क्या कहता है, रेड कलर सेज स्टॉप, yellow color says wait, and green color says go. You have to color red color in this light, yellow color and green color. Now come to the next point. The next point is रूल्स फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के क्या क्या रूल्स होते हैं? ऑलवेज सराउंडेड योरसेल्फ विद गुड पीपल, हमेशा अच्छे लोगों के ही आसपास रहें। नेवर वॉक अलोन इन द डिजोलेट रोड, कभी भी रोड पर क्या करें, अकेले वॉक नहीं करें। डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कभी भी अजनबी से कोई चीज नहीं लेना चाहिए। डू वेल एंड गेट गुड, हमेशा अच्छे से रहना चाहिए और अच्छी चीजें करेंगे तो अच्छी चीजें हमको रिटर्न में मिलेगी। नाउ बी वर्डी, दीज आर सम वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। जेब्रा क्रॉसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग? एन एरिया ऑफ रोड पेंटेड विद बोर्ड वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप, एक एरिया रोड पर जो कैसे पेंट होता है, व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप से पेंट होता है। वेयर व्हीकल्स मस्ट स्टॉप इफ पेडेस्ट्रियन विश टू क्रॉस, वहां पर क्या होता है, व्हीकल्स रुक जाते हैं, अगर पैदल चलने वाले वहां पर क्रॉस कर रहे होते हैं तो व्हीकल्स अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं और रुक जाते हैं। फुटपाथ क्या होता है? अ पाथ फॉर पीपल टू वॉक अलोंग, स्पेशली राइट ऑफ वे टू द इन द कंट्री साइड। क्या होता है? एक रास्ता, फुटपाथ होता है एक रास्ता जो सड़क के साइड में बना होता है, जो कि सेफ होता है पैदल चलने वालों के लिए। नाउ कम टू द क्विक ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। वी माइट गेट हर्ट इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेफ्टी, हमको हर्ट हो सकता है अगर हम अपनी सेफ्टी से अवेयर नहीं है, हम नहीं जानते कि सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करना है, कौन सा रूल कहाँ फॉलो करना है, तो हम क्या हो सकता है, हमको हर्ट हो सकता है। ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए जब हम रोड को क्रॉस करते हैं। The third one is do not play with any sharp objects or things as it might hurt you. कभी भी sharp object से, चीजों से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो आपको hurt कर सकती हैं। It's practice time. Let's practice the exercise question. Take write the correct option. Safety comes first in our life. Safety हमारी लाइफ में सबसे पहले आती है। Do not run on the road. रोड पर कभी भागना नहीं चाहिए। We should not play with sharp thing as we might get a cut. हमें sharp thing से नहीं खेलना चाहिए, हमें कट लग सकता है। We should not dash from a park. We should not pluck flowers from a park. Flowers नहीं तोड़ने चाहिए हमें पार्क में से। Fill in the blanks with the word given in clue box. We should never run on the road. हमें रोड पर कभी भागना नहीं चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। वी शुड नॉट डैश इन डीप वाटर, वी शुड नॉट स्विम इन डीप वाटर। वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। डैश कैन हैपन्स एनी टाइम एंड एनीवेयर। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एनीवेयर, एक्सीडेंट कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। वी शुड रन ऑन द रोड, हमें रोड पर भागना चाहिए। फॉल्स,
वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, ट्रू। वी शुड क्रॉस रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रू, हमें रोड जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करनी चाहिए। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक बोर्ड विद वेट हैंड, हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड को वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, why should we not get in a moving bus? Because we will fall down, हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे अगर हम मूविंग बस में चढ़ेंगे। why should we not play on rooftop? because we will slip and fall down, हम स्लिप होकर गिर सकते हैं एंड गेट हर्ट, और हमें क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। टू whom should we never talk? strangers, किससे हमें बात नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेंजर्स से। व्हाट इज जेब्रा क्रॉसिंग? टू black and white strip on the road, रोड पर ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप जो होती है फॉर क्रॉसिंग द रोड, फॉर क्रॉसिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। नाउ इट इज एक्टिविटी टाइम। Why it is important to be aware of our safety? हमें अपनी सेफ्टी के लिए अवेयर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि सेफ्टी के लिए अवेयर रहेंगे तभी हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। वी शुड not play with sharp objects. We should not pluck flower from the plant in a park. We should not try to get in a moving bus. Life skill is, when we do not follow safety rules, what all can happen? अगर हम सेफ्टी रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, किसी और को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।